अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होनी जरूरी है। The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. अरावली माउंटेन रेंज क्या तुम्हारे पापा की खरीदी हुई पुश्तैनी जमीन है जो तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने एंगल से सोच रहे हो? करोड़ों जीव जंतु पशु पक्षियों के एंगल से कौन सोचेगा भाई? फिर एंट्री होगी माइनर्स की। वो माइनर्स आएंगे, बची कुची पहाड़ी को तोड़कर निचोड़कर पूरा पत्थर चूस लेंगे। राजस्थान साइड में तो हद ही हो गई। 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह काटकर जमीन में कन्वर्ट कर दी गई, मतलब पूरे पहाड़ के पहाड़ ही गायब कर दिए। अब बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस की नजर अरावली पे पड़े तो वो उसको खुद के फायदे के लिए खतरनाक तरीके से मिसयूज ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, आखिर अचानक से अरावली माउंटेन रेंज की नई डेफिनेशन की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? लेकिन हर बार की तरह शुरू से समझते हैं। अगर कोई इंसान 6 फीट से लंबा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होनी जरूरी है। कैसी बेतुकी सी बातें लग रही होगी ना ये आपको सुनने में, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज यानी कि हिमालय से भी पुरानी माउंटेन रेंज अरावली माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा माफियाज और लैंड माफियाज को सौंप दिया जाएगा? इसके लिए भी ऐसी बेतुकी सी डेफिनेशन दी गई है जो आपको एक बार में विश्वास ही नहीं होगा। भाई मुझे तो एक बार में विश्वास ही नहीं हुआ कि कोर्ट ने इस प्रकार की डेफिनेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। पर क्या है ये अरावली रेंज, और इसे अगर लैंड माफियाज और माइनिंग माफियाज को सौंप भी दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई अगर हमें बिल्डिंग बनवानी है, डेवलपमेंट करना है तो कंकड़ मिट्टी बालू पत्थर मार्बल कहीं से तो लेना पड़ेगा। अरावली से ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? यह कौन सी बड़ी बात है? यह बड़ी बात नहीं, यह बहुत ही बड़ी बात। माइनिंग माफियाज और लैंड माफियाज का अगला शिकार अब अरावली बन गई है। देखो, अरावली रेंज एक एंशिएंट माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये, और हिमालयस माउंटेन रेंज तो एज वाइज अभी बच्चे पहाड़ हैं इसके सामने। ये करोड़ों साल पहले बहुत ऊंचे थे, लेकिन वक्त के साथ बारिश और हवा ने इन्हें घिस घिस कर छोटा कर दिया है। ये रेंज मेनली इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होके, फिर राजस्थान में एंटर होके, फिर हरियाणा में एंटर होके और फिर दिल्ली में रायसीना हिल्स पर खत्म होती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और JNU यूनिवर्सिटी अरावली रेंज के एक्सटेंडेड हिस्सों पर ही बने हुए हैं। जयपुर के जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ फोर्ट और इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट यानी कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये सब भी अरावली हिल्स के हिस्सों पर ही बने हुए हैं। अगर आप कभी माउंट आबू घूमने गए हो तो गुरु शिखर नाम की हाईएस्ट जगह पर जरूर गए होंगे। ये गुरु शिखर ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट करीबन 1722 मीटर है। गुजरात से दिल्ली तक ये रेंज करीब 692 किलोमीटर लंबी है। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंजेस की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। इस नई डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं, एक वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊपर उठती है, यानी कि उसकी हाइट कम से कम 100 मीटर है, तभी उसे अरावली हिल माना जाएगा। मतलब अगर पहाड़ी 99 मीटर या उससे कम है तो सॉरी भाई, वो अरावली काउंट नहीं होगी। और अगर अरावली काउंट नहीं होगी तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और अगर फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी और बिल्डर्स और माइनिंग माफियाओं के लिए इन पहाड़ियों को काट के यूज करने का रास्ता खुल जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर 2 या ज्यादा अरावली हिल्स एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर अंदर हैं, तभी उन्हें साथ में अरावली रेंज माना जाएगा। अगर डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा हो गया तो वो अलग अलग ट्रीट होंगे, एक रेंज नहीं। यानी कि फिर से प्रॉब्लम ये है कि ये नया रूल 90% छोटी पहाड़ियों को प्रोटेक्शन से बाहर कर देगा और एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि माइनिंग के लिए रास्ता खुल जाएगा। अब दिक्कत ये है कि अरावली रेंज की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं, बाकी सारी की सारी तो 100 मीटर से छोटी हैं। अगर नंबर वाइज बताऊं तो अरावली माउंटेन रेंजेस की 12,081 पहाड़ियों में से 11,033 पहाड़ियां तो ऐसी हैं जो 100 मीटर रूल क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगी। सिर्फ 1048 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो इस रूल को क्वालिफाई कर पाएंगी, यानी कि अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियां कहला पाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 91.3% पहाड़ियों पे अब खतरा मंडरा रहा है। खतरा लैंड माफियाओं का, खतरा माइनिंग माफियाओं का, खतरा हजारों पेड़ काटे जाने का। क्योंकि आप खुद समझो ना, जो अरावली माउंटेन रेंज आज के दिन कुछ ऐसी दिखती है, इसमें से अगर मैं 90% से ज्यादा पहाड़ियां कटवा दूंगा तो वो अब ऐसी दिखेगी, और नई डेफिनेशन की वजह से ऐसी दिखी तो अपने देश में कुछ ऐसी मेजर दिक्कतें होंगी कि एक बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होने वाला है। सबसे पहली और सबसे मेजर दिक्कत होगी थार डेजर्टिफिकेशन की। थार डेजर्ट, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, वो सिर्फ रेत का ढेर नहीं है। ये एक सूखा इलाका है जो राजस्थान के वेस्टर्न साइड जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मैप में देखो, लेफ्ट साइड पाकिस्तान है, बीच में थार है और राइट साइड में अरावली की दीवार है, जिसके पीछे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश छुप के बैठे हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि डेजर्ट एक जमीन नहीं है, एक हालात है, यानी एक कंडीशन है, और ये अपनी जगह पे नहीं रहता, आगे बढ़ता है। थार में तेज वेस्टर्ली विंड्स चलते हैं जो लाखों टन बारीक रेत उड़ाती हैं। इन पार्टिकल्स के पैर नहीं होते, ये हवा के साथ उड़ते हैं, और
अगर कोई इन्हें रोके नहीं तो ये उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब उपजाऊ जमीन पर रेत की परत जम जाती है तो डेजर्ट बनने लगता है। इसके अलावा डेजर्ट अपने आसपास की हवा को भी सूखा बना देता है। गर्म हवा आसपास की हरी भरी जमीन की नमी चूस लेती है और वो भी सूख जाती है। इस पूरे प्रोसेस को ही डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और अगर अरावली रेंज की 90% पहाड़ियां काट दी तो तुम दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को डेजर्टिफिकेशन से नहीं बचा पाओगे। मतलब डेजर्ट कैंसर की तरह स्प्रेड होता है। अगर अरावली रेंज की 90% पहाड़ियां काट दी गई तो थार की रेत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो सीधे गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, ईस्टर्न राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर बरसेगी। तुम्हारे पार्क, गार्डन और खेत की मिट्टी पे रेत बिछना शुरू हो जाएगी और कुछ सालों में घास उगना बंद हो जाएगा। गर्म लू चलती है वो और ज्यादा जानलेवा हो जाएगी, क्योंकि बीच का ठंडा जंगल तो तुम माइनिंग माफियाओं को ऑलरेडी दे ही रहे हो। यानी कि अगर अरावली गई तो थार डेजर्ट धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और कुछ डेकेड्स में दिल्ली का मौसम भी कुछ जैसलमेर जैसा सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कॉरिडोर तोड़ने की। हमने इस एंगल से तो सोच लिया कि अगर अरावली नहीं रहेगी तो इंसानों का क्या होगा, पर क्या हमने इस एंगल से सोचा है कि अगर अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां कटवा दी गई तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा। अरावली माउंटेन रेंज क्या तुम्हारे पापा की खरीदी हुई पुश्तैनी जमीन है जो तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने एंगल से सोच रहे हो। करोड़ों जीव जंतु पशु पक्षियों के एंगल से कौन सोचेगा भाई। हम इंसानों का परफेक्टिंग से ये देख रहे हैं पॉल्यूशन और माइनिंग, मगर हम जानवरों के परफेक्टिंग से ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि 90% से ज्यादा पहाड़ियां कटवाकर हम न जाने कितने जानवरों के आने जाने का रास्ता तोड़ रहे हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाने वाली ये अरावली रेंज जानवरों का एक कॉरिडोर ही तो है। उनका चलने का, आने जाने का, रहने का रास्ता ही तो है। इस पूरे पॉइंट को रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व के एग्जांपल से समझो। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ जंगल के बीच बड़े बड़े तालाब और उनमें मगरमच्छ है और हर मोड़ पर पुराने किले और खंडर मिलेंगे जो इसे एक जंगल बुक वाली रियल फिल्मी वाइब देते हैं। बाकी और भी बहुत सारे जानवर तो देखने को मिलते ही है, लाइक एनी अदर नेशनल पार्क। ऐसे ही सरिस्का टाइगर रिजर्व एक ऐसी जगह है जहाँ अरावली की रॉकी पहाड़ियां और घने जंगलों के बीच पुराने मंदिर जैसे पांडुपोल छुपे हुए हैं, जो टाइगर सफारी से ज्यादा एक शांति भरी लॉन्ग ड्राइव और हिली एडवेंचर फील देते हैं। है ये भी एक तरीके से जानवरों का घर ही। अब ऐसे समझ लो कि रणथंभौर और सरिस्का दो अलग अलग गांव हैं और अरावली माउंटेन रेंज वो अकेली रोड या हाईवे है जो इन दोनों को जोड़ती है। अब पॉइंट ये है कि शेर और तेंदुए एक जगह टिक कर नहीं रहते। जवान होने के बाद वो नया इलाका और नया पार्टनर ढूंढने निकलते हैं। अगर अरावली बीच में से टूट गई इस नए 100 मीटर रूल की वजह से, माइनिंग होने की वजह से, तो जानवरों के लिए बना हुआ वो हाईवे खत्म हो जाएगा। नतीजा, जानवर अपने ही जंगल में कैद होकर रह जाएंगे और वो दूसरे जंगलों में नहीं जा पाएंगे। अब आपने ये वीडियो यहाँ तक तो देख लिया है और अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि अभी हाल ही में जो कंचा गच्ची बॉयल फॉरेस्ट कटने वाला था, जिसे आप लोगों की मदद से धरना प्रदर्शन करके करने से बचवाया है, वैसे ही आप भी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और एकजुट होकर अरावली माउंटेन रेंज को कटने से बचवाएं। धन्यवाद।